हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग बिहार सीजीएल का एक नया प्रैक्टिस वर्कबुक स्टार्ट किए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग पहला मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है भाई, ये ज्ञानधारा पब्लिकेशन का है। ठीक है भाई, आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 2 करेंगे। ठीक है भाई, तो इसमें आपको मैथ्स से स्टार्ट है डियर। मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट है। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। तो क्वेश्चन नंबर 56 है डियर फ्रेंड्स, 3 टू द पावर 25 प्लस 3 टू द पावर 26 प्लस 3 टू द पावर 27 प्लस 3 टू द पावर 28 किससे विभाज्य होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न डियर फ्रेंड्स देखे तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें कॉमन क्या है सभी में। तो हम देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, 3 टू द पावर 25 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा सर, कहीं 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ कॉमन लेंगे सर 25 तो चला जाएगा, तो बचेगा क्या सर, 1 बचेगा। यहाँ 25 तो हाँ ही सर, तो क्या बचेगा सर, 2 बचेगा। और यहाँ सर 25 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा सर, बताइए सर, 3 बचेगा, है कि नहीं भाई। तो यहाँ अगर हल करेंगे डियर, तो 3 का पावर 25 इंटू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 27 और 3 30 और 9 39 और 1 कितना हो जाएगा सर 40। तो आप देखिए सर प्रश्न में कि किससे पूर्णतः कट रहा है। तो हम देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन में एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे ये पूर्णतः 40 कट जाए। तो आपको अगला स्टेप क्या करना है डियर, समझेंगे। यहाँ क्या करेंगे डियर, 3 के पावर 24 रख लेंगे और एक 3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो एक 3 को बाहर निकाल देंगे तो गुना हो जाएगा इसमें, तो 40 दिया कितना हो जाएगा सर, कहीं 120 आ जाएगा। अब देखिए सर डियर, ये किससे कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 30 से सर ये 20 पूर्णतः कट जा रहा है। ये अगर डिविजिबल हो जाए तो ये भी तो कट जाएगा डियर। ठीक है भाई, तो आंसर क्या बोलेंगे डियर, 56 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, बढ़ले अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 है डियर, 3 संख्याओं जो एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या है, पहली 2 संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है भाई, तो 3 संख्या है, तो हम मान लेते हैं सर, एक संख्या को a मान लेते हैं, एक संख्या को b मान लेते हैं, और एक संख्या को हम क्या मानते हैं सर, c मान लेते हैं। तो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है। पहली 2 संख्या, तो पहली 2 क्या है सर, कहीं a और b है। तो a और b का गुणनफल अगर देखेंगे तो कितना दिया हुआ है सर, 551। ठीक है भाई, और अंतिम 2 संख्या, तो अंतिम 2 संख्या क्या हो जाएगा सर, कि बी सी, यानी कि b इंटू सी का कितना दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है 1073 दिया हुआ है। ठीक है भाई, 1073 दिया हुआ है। ठीक है भाई, दिख रहा है आपको। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है डियर, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो तीनों संख्या का योग आप तभी निकाल पाएंगे जब तीनों संख्या पता हो। ठीक है भाई, तो जब भी इस तरह का प्रश्न देखें ना डियर फ्रेंड्स, तो इसको फैक्टर कर देना है। देखिए 5 5 10 और 11, ये किसी से नहीं कटेगा सर, 2 से लेकर 9 तक ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। तो आपको सर याद रखना है, जब 2 से लेकर 9 तक किसी भी नंबर से ना कटे तो आपको चेक करना है 13 से कट रहा है कि नहीं, 14 से, 15 से, सॉरी 15 से नहीं, 13 से 14 से नहीं डियर, हम आपको बता रहे हैं 13 से चेक करना है, 17 से चेक करना है, 19 से चेक करना है, 29 से चेक करना है। जब भी नहीं कटे तो डियर फ्रेंड्स इतना नंबर से आपको चेक करना है, पक्का है कि आपको मिल जाएगा यहाँ। ठीक है भाई, तो हम देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, इसको अगर 19 से काट रहे हैं तो 19 2 जा कितना होता है 38। ठीक है भाई, 38, 15 में से 8 7 1 171, 19 9 171, तो 29 इंटू 19 आ जाएगा। ठीक है भाई, 29 इंटू 19 आ जाएगा अगर इसको हम अगर लिखेंगे तो। ठीक है भाई, अगर इसको फैक्टर करके अगर लिखेंगे सर, तो देखिए 19 से इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा। अगर 29 से डिवाइड करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये 37 मरतबे क्या होगा सर, ये पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि दोनों में कॉमन क्या है सर, तो कॉमन में तो ये b है सर, तो b का मान कितना आ गया सर, कि कॉमन क्या है सर, 29 इसमें भी है, 29 इसमें भी है, तो b का मान 29 आ गया।
तो 29 आ गया तो सर बचा क्या 19, तो ए का मान कितना आ जाएगा सर के, ए का मान 19 आ जाएगा, तो सी का मान कितना आ जाएगा सर के 37 आ जाएगा। ऐड कर दीजिए, 9 9 18 2 20 5 25 2 2 4 5 3 8 85 आ जाएगा तीनों संख्याओं का योग। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 57 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें ये थोड़ा कैलकुलेटिव है सर, यहाँ आपको टाइम लगेगा सोल्व करने में। ठीक है भाई, तो इसी तरह से आपको 13 से 17 से 19 से 29 से चेक करना है कि नहीं भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है डियर, एक गेंदबाज का बॉलिंग का औसत 12.4 है। ठीक है भाई, बॉलिंग का औसत क्या है सर कि 12.4 है। ठीक है भाई, अंतिम मैच में ये खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट लेते हैं। तो 26 रन देकर 5 विकेट अगर लेते हैं तो इसका बॉलिंग का औसत देखेंगे सर, तो 26 बट्टा अगर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर कि 5.2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर कि 5.2 आ जाएगा। यहाँ भी औसत है, यहाँ भी औसत है, तो बीच में क्या होनी चाहिए सर कि एवरेज औसत होनी चाहिए। तो आगे है सर, और उसकी बॉलिंग औसत में 0.2 का सुधार हो जाता है। ठीक है भाई, तो 0.2 का सुधार हो जाता है, तो पहले कितना था 12.4, तो अब 2 का सुधार हो गया यानी कि माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा सर कि 12.2 ही बचेगा। और ये बीच में जो आता है सर, हमेशा याद रखना है कि इस दोनों के बीच में ही आने चाहिए, तो इस दोनों के बीच में ही है। ठीक है भाई, तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 12 5 7, अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो 4 2 2 डेसिमल हटाएंगे तो 10, 2 पंचे 10, 5 7 35, रेशियो 1 आ जाएगा। आगे क्या है डियर, तो अंतिम मैच में पहले उसने कितने विकेट लिए हैं। ठीक है भाई, गेंद में अगर एवरेज लगाए हैं सर तो विकेट का रेशियो आता है, अगर विकेट में अगर लगाते एवरेज तो गेंद का रेशियो आ जाता। तो अभी क्या सर, बॉल में अगर एवरेज लगाए हैं तो किसका रेशियो आ गया सर कि विकेट का रेशियो आ गया। किसका रेशियो है सर, ये विकेट का रेशियो है। अगर विकेट में रेशियो लगाते तो गेंद का रेशियो आ जाता, जस्ट उल्टा होता, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, तो 5 विकेट लेता है लास्ट में, देखिए तो लेता है कितना विकेट सर कि 1 विकेट लेता है, लेकिन लेता है सर कितना 5 विकेट। तो प्रारंभ में क्या पूछा जा रहा है, तो अंतिम मैच में पहले उसे कितने विकेट लिए हैं। तो ठीक है भाई, 1 बराबर 5, तो 35 बराबर निकाल दीजिए, 5 25, 5 15 2 17, 175 विकेट लिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा डियर, 58 का ए। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको, एनी प्रॉब्लम डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि ए बी सी जो है वो 0 से बड़ा हो तब a बाय ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई, तो a बाय ए प्लस बी प्लस सी बराबर b बाय ए प्लस बी प्लस सी बराबर c बाय ए प्लस बी प्लस सी। जब भी इस तरह से आपको प्रश्न दिया रहे, अगर ए बी सी 0 से बड़ा हो तो आपको कुछ नहीं करना है डियर, आपको पुट कर लेना है a बराबर b बराबर c बराबर 1, आपको पुट कर लेना है। ठीक है भाई, a बराबर b बराबर c बराबर 0 से तो बड़ा है, तो 1 आपको पुट कर लेना है। अगर a का मान सर 1 देंगे तो कहीं ये तीनों का मान तो 1 ही है, तो 1 1 1 1 कितना आ जाएगा 1 1 2 1 3, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1/3, यहाँ आ जाएगा 1/3, यहाँ आ जाएगा 1/3। तो आंसर क्या बोलेंगे डियर, आंसर क्या बोलेंगे, प्रत्येक का वैल्यू कितना होगा 1/3 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 59 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है डियर, एक्स वाई के वर्ग के विलोमानुपाती है। विलोमानुपाती मतलब सर उल्टा। ठीक है भाई, यानी x जो है वो क्या है सर y का विलोमानुपाती है, यानी कि उल्टा है सर। और हमेशा सर एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी अगर सर डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटेगा तो इक्वल आ जाएगा, और इसके बदले हम लोग कांस्टेंट देते हैं। ठीक है भाई, कांस्टेंट देते हैं इसके बदले, और इंटू 1/y² आ जाएगा। ये हमेशा याद रखना है, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटेगा तो बराबर अगर देंगे तो इसके बदले k आ जाएगा, इंटू 1/y² आ जाएगा। x का मान 4 दिया हुआ था। ठीक है भाई, x का मान 4 ले लेते हैं, k इंटू y का मान कितना दिया हुआ है सर, y का मान 3 दिया हुआ है, तो 1/3 दिया 9। यहाँ से क्रॉस अगर सर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 चौका कितना आ जाएगा 36, तो k का मान यहाँ से क्या आ जाएगा सर 36 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सर यहाँ करेंगे तो k/9 यानी कि 9 चौका 36, यानी k का मान 36 आ जाएगा।
अब पूछा जा रहा है सर कि यदि x का मान क्या होगा यदि y बराबर 6 दिया हो। तो कुछ नहीं करना है सर, तो आपको यही समीकरण में मान रखना है। तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है सर, ठीक है x का मान निकालेंगे। k का मान कितना है सर कि 36 है, इंटू y का मान कितना दे दिया है सर, अभी 6 दे दिया, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो 36 36 कट जाएगा, तो x का मान क्या बोलेंगे सर, एक ही ना बोलेंगे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 का डियर फ्रेंड्स सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है डियर, ध्यान से आप लोग समझेंगे। एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, हमने 12 लीटर दूध निकालकर उतने ही पानी डाल दिया है और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, तो अब उसमें दूध और पानी का अनुपात 16:65 हो, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी डियर, तो आपको क्या करना है सर, हमको दूध में ही लगाना है। दूध में ही हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, हम एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है भाई। तो हम टोटल मान लेते हैं सर कि p लीटर दूध था, ठीक है भाई, टोटल p लीटर दूध था, जिसमें से आपको एक फॉर्मूला बताए थे सर इस तरह से, और एक में से अगर टोटल कितना है सर कि टोटल p है, जिसमें से 12 लीटर निकाल रहे हैं, और ये क्रिया 3 बार और हो रही है। इसका फॉर्मूला पहले समझेंगे सर। ये टोटल होता है, ठीक है, 1 माइनस ये टोटल में से जितना निकालना हो निकाल लीजिए, जितना निकालना हो आप निकाल लीजिए, और पावर में ये जितने बार होता है वो होता है पावर में, ठीक है भाई। तो कहीं सर टोटल p मान लिए हैं और एक में से सर टोटल में से 12 लीटर निकाल रहे हैं। ये क्रिया अगर लिखा रहता कि केवल 3 बार होती है तो पावर में 3 दे देंगे, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है सर कि 3 बार और होती है, तो 3 बार और होती है तो पावर क्या दे देंगे सर, 4 दे देंगे, ठीक है। अगर 3 बार सिर्फ लिखा रहता 3 डालते, लेकिन 3 बार और बोल दिया तो 3 1 4 हम दे देंगे, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है भाई। ये 16:64 हो जाती है, 16:64 हो जाती है। तो ठीक है भाई, ये दूध तो है, ये दूध में लगा है, तो ठीक है भाई, ऊपर में 16 हो जाएगा। अब टोटल हम लेते हैं सर दूध, टोटल मिलाकर के पानी दूध अगर लेते हैं टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा सर, तो 6 4 10 64 है कि कितना है सर, कितना 65 है डियर, 65 है। तो 6 5 11 6 1 7 81, टोटल 81 आ जाएगा। तो आप बताइए, हम ये सिर्फ दूध वाले लिए हैं, तो सिर्फ टोटल ये दूध है, दूध का 16 आ गया, ये टोटल है, तो हम भी यहाँ मान लेते हैं टोटल कितना मान लेंगे सर, टोटल p मान लेंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आपको आया। अब यहाँ से देखिए p से p तो कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या सर p, अब माइनस क्या आ जाएगा ये 12, अब बट्टे क्या आ जाएगा सर कि ये p आ जाएगा, ये पावर ये 4 हटेगा तो पावर यहाँ आ जाएगा 4, तो ये 2 का अंदर 2 का ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 के पावर नहीं हो जाएगा सर, ये अंडर 4 निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, अंडर 4 निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा। कैसे आप पूछेंगे, क्योंकि सर ये क्या है, ये 2 का पावर 4 है और ये 3 के पावर 4 है, तो ये पावर 4 आ जाएगा, ये इसका मतलब होता है 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 2/3 आ जाएगा मान। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर, तो 3p माइनस 12 तिया 36 अब बराबर 2p, तो 3p में से p गया p बराबर 36, तो प्रारंभ में कितने दूध था सर, 36 लीटर। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आपको, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं किए डियर। आपको जब भी इस तरह के प्रश्न दिया रहेगा तो ये टोटल होता है, टोटल आपको एक में से माइनस करना रहता है, और टोटल में से आपको जितना लीटर निकालना हो वो ऊपर चला जाएगा, और पावर में कितने बार हो रहा है ये पावर में चला जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन सोल्व होगा। है भाई, समझ में आ रहा है डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 62 है, एक बस में पुरुष और महिलाएं का अनुपात 3:1 है, ठीक है। ये यहाँ मैन है और यहाँ क्या है सर, ओमैन है। ये 3:1 है, ठीक है भाई, 3:1 है, दिख रहा है आपको सर, 3:1 है। 16 यात्री एक स्टॉपेज पर उतरते हैं, 16 यात्री उतरते हैं, तो हम देखते हैं सर टोटल 3 1 4 यात्री उतरते हैं, लेकिन उतरते हैं कितना सर, 16 यात्री उतरते हैं, उतरते हैं 3 1 4, लेकिन उतरते हैं 16, तो 1 बराबर कहे सर 4 चौका 16, तो इसका मतलब 4 तिया 12 और 4 एकम 4, ठीक है। हम देखेंगे सर कि मैन था 3x और यहाँ देखें ओमैन था कितना सर 1x, यानी कि x,
तो सर 16 यात्री निकलता है, 16 में अगर देखेंगे सर तो 12 कितना सर, 12 तो मेल निकल जाता है और 4 क्या निकल जाता है सर कि फीमेल निकल जाता है। एनी प्रॉब्लम सर? फिर आगे है डियर फ्रेंड्स कि 6 महिलाएं चढ़ती है फिर अगले स्टेशन पे, तो 6 महिलाएं चढ़ती है तो महिला तो नीचा में है ना सर, देखिए ठीक है भाई 6 महिलाएं चढ़ती है तो ये अनुपात 2:1 हो जाता है। तो ठीक है भाई होने दीजिए 2:1। तो प्रारंभ में कितने यात्री थे ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 2 3 1 4 का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब यहां समझे कि नहीं डियर, फिर से समझा दे क्या? प्रश्न में था सर मेल और फीमेल का रेशियो 3:1 था, 16 यात्री एक स्टेशन पर उतर जाते हैं। तो हम देखते हैं सर 3 1 4 बराबर 16 है तो 1 बराबर 4, इसका मतलब 4 दिया, 12 को मेल उतर गया है, 4 को फीमेल उतर गया है। तो रेशियो था 3x और x में, तो 12 मेल को निकाल दिए हैं और इसमें 4 फीमेल को निकाल दिए हैं। फिर अगले स्टेशन में 6 महिला चढ़ जाता है तो +6 महिला कर दिए हैं और इसी के साथ 2:1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डियर तो कि 3x - 12 बराबर क्या आ जाएगा सर कि 2x, और यहाँ माइनस करेंगे तो -4 +6 में से कितना हो जाएगा सर प्लस का 2, तो प्लस का 2 तो 2 दूनी 4 आ जाएगा प्लस का, तो ये 3x में से 2x गया तो x, और 12 और 4 कितना आ जाएगा 16, तो x बराबर 16। तो प्रारंभ में कितने थे सर 3 1 4 थे, तो 4 का वैल्यू निकाल दीजिए, 16 × 64 कितना आ जाएगा सर 64, ऑप्शन नंबर 62 का ए है भाई। समझ में आ रहा है डियर? एनी प्रॉब्लम आपको कहीं से भी किसी तरह से आपको कोई समस्या? बढ़े सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है डियर? एक कंपनी अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। ठीक है भाई 7% कमीशन दे दीजिए 7% कमीशन देती है। हाँ भाई फिर आगे है यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपया देती है, अगर जो बेचता है उसको सामान उसे कितना देती है सर, उसे अगर 3,000 रुपया देती है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं 3,000 रुपया देती है, और 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। कितना पर सर 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर, तो 10,000 से ज़्यादा अगर बिक्री पर उससे 4% कमीशन देगा, तो यहाँ देख लेते हैं सर तो कितना कमीशन देना पड़ेगा सर कि 400 रुपया कमीशन देना पड़ेगा वो उसे। ठीक है भाई तो ठीक है डियर। फिर आगे है तो विक्रेता को 800 रुपया ज़्यादा मिलता है, अगर 10,000 से ज़्यादा बेचता है तो उसे 4% तो कमीशन मिलता ही मिलता है, लेकिन आपको 800 रुपया ज़्यादा उसको मिलता है तो देता था 400 रुपया। तो ये आपको 10,000 से ज़्यादा बेचेगा तो 4%, मान लीजिए कभी 10,000 बेचता है तो 4% कमीशन 400 रुपया मिलना चाहिए उसको, लेकिन आपको 400 रुपया तो देगा ही देगा, लेकिन 800 रुपया उसकी खुश होकर के 800 रुपया और दे देगा। तो कितना दे देगा उसको सर कि 1200 रुपया उसे दे देगा। ठीक है भाई तो 1200 रुपया उसे दे देगा। तो यहाँ देखते हैं सर कि कितना, यहाँ देख रहे हैं तो 0 0 10 में से 2 8, 2 में से 1 1800, तो उसे 1800 रुपया यहाँ क्या हुआ सर ज़्यादा उसको मिल रहा है। तो मिल रहा है कितना ज़्यादा सर कि 3 में से 4 क्या 3% ज़्यादा मिल रहा है। टोटल मान लेते हैं x का 3% क्या करेंगे सर ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है सर कितना 1800 मिल रहा है। तो यहाँ से देखेंगे सर 3 छक्का 18 100 छक्का कितना आ जाएगा 60,000, तो टोटल कितना आ जाएगा सर 60,000 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? समझ में आ गया डियर? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है डियर? किसी वस्तु के मूल्य को x% घटा दिया जाता है। आप बताइए सर, हम बोले कि किसी भी वस्तु के मूल्य में 10% घटा दिया गया, मतलब 90% आप लिए हैं, 100 में से 10 माइनस कर दिए, तो उसी प्रकार से बोला जाता है सर किसी वस्तु को, तो हम मान लेते हैं 1 का k% घटा दिया गया, तो हम क्या करेंगे सर कि 100 में से k माइनस कर देंगे। ठीक है भाई इतना % घटा दिया गया। फिर अगर कहते सर 10% बढ़ा दिया गया है, तो हम क्या बोलते हैं सर 100 + 10 110% हो जाता है। तो उसी प्रकार सर k% बढ़ गया तो हम करेंगे बोलेंगे सर 100 + k% बढ़ गया, और इसी कारण से क्या होता है सर उसे वर्तमान मूल्य p/100 प्राप्त होता है। तो होने दीजिए क्या दिक्कत है हमको,
तो प्रारंभिक मूल पूछा जा रहा है, यानी कि 1 का मान पूछा जा रहा है सर। तो यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ x मान लेते हैं आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चलिए एक ही रहने दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सर करेंगे तो क्या होगा, 100 को p से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 100p। अब बट्टे में क्या आ जाएगा सर 100 100, यानी कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 100 100 कितना हो जाएगा सर 10,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब माइनस के कितना हो जाएगा सर k स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस के स्क्वायर के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बोलेंगे डियर, ऑप्शन नंबर जल्दी से बोलेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 64 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, ए। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बड़े डियर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहीं कहीं मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपका मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 110 से, ठीक है भाई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 110 से क्वेश्चन नंबर 110 क्या है डियर, 2 घोड़े 1710 रुपया के बेचे जाते हैं, ठीक है भाई। 1710 रुपया के बेचिए चाहे 50,000 के बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले घोड़ा का क्रय मूल्य, फिर इस वर्ड को हम लोग बाद में रिपीट करेंगे, ठीक है भाई। यदि पहले घोड़े को 10% के हानि पर बेचा जाता है, तो पहले घोड़े को 10% अगर हानि पर बेचेंगे सर, तो 10% का मतलब कितना होता है सर बताएंगे, कहीं 1/10 होता है। तो यानी पहले अगर 10 रुपया होगा तो 1 रुपया लॉस लग कर 9 रुपया में बेचा होगा। आप बोलेंगे जी सर आप तो सही बोल रहे हैं, ये पहला घोड़ा है। दूसरे घोड़े को बोला जा रहा है सर कि 25% लाभ पर, तो 25% का मतलब कितना होता है सर 25/100, तो 25 चौका 100, यानी कि 1/4 आ जाएगा। यानी पहले 4 रुपया लेता होगा, तब 1 रुपया बढ़ा करके यानी 5 रुपया लेता होगा। है भाई, बताएंगे कोई दिक्कत कोई समस्या? आप प्रश्न फिर से वही पढ़ेंगे सर। इसमें है पहले घोड़े का क्रय मूल्य ये सर क्रय मूल्य है पहले वाला, ये क्या है सर विक्रय मूल्य है, सेल प्राइस है। तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य, पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना है सर 10 रुपया। दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है सर 5 रुपया। ये बराबर है, बराबर कहाँ है सर, यहाँ तो 10 है यहाँ 5 है। हम बोलेंगे सर बराबर कर दीजिए, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा सर। इसको 2 से किए तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, सीधी सी बात है सर। तो यहाँ देखे सर 5 दूनी 10 और 9 19 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। लेकिन विक्रय मूल्य है कितना सर, विक्रय मूल्य है 5 दूनी 10 एक 19 रुपया, लेकिन विक्रय मूल्य है 1710। तो 1 बराबर 19 9 71, यानी कि 90 रुपया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर, तो कुल मिलाकर हुए लाभ और हानि पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे सर, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया 4 दूनी 8 10 8 18 रुपया क्रय मूल्य हो गया। यहाँ 5 दूनी 10 और 19 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। यानी खरीद रहे थे 18 रुपया में, बेच रहे हैं 19 रुपया में, तो लाभ कितना 1 रुपया का ना होगा सर। तो जब 1 बराबर 90 तो 1 बराबर 90 रुपया ना लाभ होगा सर। ऑप्शन नंबर बी 100 का बी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा डियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है, एक फल विक्रेता 80 दर्जन केले 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। 80 डजन केला जो है सर वो 10 रुपये पर दर्जन, यानी एक दर्जन का दाम अगर 10 रुपया हो तो 80 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा सर, कहीं 80 दाएँ 800 रुपया हो जाएगा। जी बिल्कुल सर 800 रुपया हो जाएगा। आगे है सर कि इनमें से 12 दर्जन केले खराब हो गए। इसमें से 12 दर्जन केले खराब हो जाते हैं और वह उन्हें 6 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचता है, यानी खराबी केला को 6 रुपये बेच देता है। तो 12 दर्जन सर केला खराब हो गया, उसे 6 रुपया के हिसाब से बेच दिया गया, तो कितना 72 रुपया में बेच दिया होगा। ठीक है भाई, ये क्या है सर, ये खरीदा है क्रय मूल्य हो जाएगा, ये बेच रहा है तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है, एसपी मतलब सेल प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेल प्राइस। फिर आगे है सर, और शेष केले को 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है। तो शेष केला कितना है सर, 12 तो सर गया, टोटल 80 दर्जन था जिसमें 12 सर गया, तो बचेगा कितना, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 1 गया 6, 68 बच जाएगा। और उसे 14 रुपये की दर से बेच दिया जाता है, 14 रुपये पर डोजन की दर से बेचता है। तो 68 दर्जन का दाम कितना होगा देख लेते हैं। 14 8 कितना हो जाएगा सर 112, 112 का कितना हो जाएगा, 2 कैरी 11 हो जाएगा, 14 चौका 56 और 11 56 1 57
सॉरी 14 चौका 56, 14 छक 84 हो जाएगा। 84 और 11 कितना हो जाएगा सर? 84 1 85, 10 95 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐड करेंगे तो 2 2 4, 7 5 12 और 9 1 कितना हो जाएगा सर? 10। तो टोटल ये सेल प्राइस आ गया। तो इसका मतलब सर खरीदे थे 800 रुपया में, बेच रहे हैं 224 में, तो कितना का लाभ होगा देख लेते हैं सर। 4 2 10 में से 8 गया तो 224 का लाभ होगा। तो लाभ ही का परसेंट पूछा जा रहा है ना सर, तो कहीं लाभ गुने 100 किस पर लाभ होगा सर? कहीं क्रय मूल्य पर ही ना होगा जिस पर आप खरीदे थे, तो बटे में 800 कट जाएगा। 8 दूनी 16, 6 8 8 64, 28% का लाभ हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 111 का सी है भाई। बताएंगे, मजा आ रहा है आप लोग को? बड़े डियर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है भाई। 112 क्या है डियर, ध्यान से समझेंगे आप। कोई धन 12 साल में ब्याज 1500 रुपया देता है। ठीक है भाई, 12 साल में जो है वो 1500 रुपया ब्याज आता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आरंभिक मूलधन की को क्रमशः 10% 20% बढ़ा दिया जाता है तो 12 वर्ष के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? 4 वर्ष पर ये बोला जाता है सर कि 4 वर्ष पर आरंभिक 4 वर्ष पे। तो हम देखते हैं सर कि पहले 4 वर्ष, ठीक है, फिर 4 वर्ष, फिर 4 वर्ष, यानी 4 4 8 4 12 फुट गया, यानी 3 वर्ष की खेला हुआ। कहने का मतलब सर कि अगर 12 वर्ष में अगर 1500 रुपया, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा सर? 4 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 4 वर्ष निकालना हो तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से, तो 3 चौका 12 और 3 पंजे 15, 500 रुपया। यानी 4 वर्ष में 500 रुपया यहाँ भी मिलेगा उसे, 500 रुपया यहाँ भी मिलेगा उसे, और 500 रुपया यहाँ भी मिलेगा उसे। है भाई, बताएंगे। और आगे बोला जा रहा है सर कि 4 वर्ष के बाद आरंभिक मूलधन की क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दिया जाता है। तो आरंभिक मूलधन सर अगर 10% 20% बढ़ जाए तो मूलधन समान था सर, तो मूलधन अगर बढ़ जाएगा सर तो ब्याज भी तो बढ़ जाएगा सर, तो ब्याज भी बढ़ जाएगा 10%। अगर ब्याज 10% यहाँ बढ़ जाएगा तो कहीं 110% यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ कितना बढ़ रहा है सर? 20%, तो यहाँ ब्याज भी बढ़ा देंगे सर 120%। तो यहाँ से देख रहे हैं सर 12 पंजे 60, 600, यहाँ देख रहे हैं सर 11 5 55, 550 और ये 500, कितना आ जाएगा? 0 5 16, 1650 आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, 1650 आंसर बोलेंगे सर। 112 क्या आ जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 13 की ओर। 13 मतलब 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है? क्वेश्चन नंबर 113 है डियर, 4 वर्ष की अवधि में दे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 12,900 रुपया के ऋण के भुगतान के लिए वार्षिक किस्त कितना होगा? किस्त पूछा जा रहा है सर आपसे। तो ये 4 वर्ष की बात है सर, तो पहला वर्ष मान लेते हैं सर 100 रुपया दिया होगा, तो दूसरा वर्ष 5% बढ़ेगा यानी कि 105, फिर तीसरा, क्योंकि साधारण ब्याज तो इक्वल ही बढ़ता जाता है ना, फिर तीसरे वर्ष 5 बढ़ेगा यानी कि 110, चौथे वर्ष फिर 5 बढ़ेगा यानी क्या आ जाएगा सर? 115। पहला अगर मान लिए सर 100, तो दूसरा वर्ष 5 बढ़ेगा 105, तीसरा फिर 5 बढ़ेगा 110, फिर 5 बढ़ेगा 115। ये 4 वर्ष तो हो गया सर। तो 4 वर्ष में कितना ऋण लिया होगा सर? कि 5 5 10, 1 1 2 1 3, और ये कितना हो जाएगा? 4, 430 रुपया ऋण लिया है। लेकिन ऋण लिया है कितना सर? ऋण लिया है 1,29,000 है क्या? 12,900 है। ठीक है भाई, तो ऋण लिया है इतना, लेकिन ऋण लिया है इतना, तो काटेंगे सर, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी कि 1 बराबर 30। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक किस्त कितना का था, तो प्रत्येक किस्त कितना का सर? 100 का था। तो जब 1 बराबर 30 हुआ तो 100 बराबर कितना आ जाएगा सर? 3,000 रुपया प्रत्येक किस्त था। ऑप्शन नंबर 113 का सी। साधारण ब्याज के अगर किस्त कोई सा भी प्रश्न आ जाए सर, तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है भाई, प्रत्येक क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा यहीं से। है भाई, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है डियर, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 है डियर, 20% वार्षिक दर से
ठीक है भाई, 20% की दर से, तो मान लेते कोई धन 1 मान लेते हैं सर कि 20% की दर से कितने समय में दोगुना हो जाएगा। तो कोई भी धन दोगुना हो जाएगा तो पहले 1 था और 1 2 हो जाएगा तो ब्याज कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। तो 20 पंचे 100 और टाइम आ जाएगा 5 ईयर। ऑप्शन में ये रहेगा। अब बच्चे ऑप्शन में ये मार के आएंगे, लेकिन डियर ये गलत हो जाएगा। ये नहीं बोला गया सर प्रश्न में। प्रश्न में ये बोला गया डियर कि कौन सी धनराशि स्वयं दोगुनी राशि से अधिक हो जाएगी, कितने वर्ष में दोगुनी राशि से अधिक हो जाएगी। तो आपको इस तरह से आपको सोल्व नहीं करना है, ठीक है भाई, इस तरह से आपको सोल्व नहीं करना है। आपको ध्यान बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो 20% का मतलब कितना होता है सर, 20/100 यानी कि 20 पंचे 100, 1/5 यानी 5 रुपया मूलधन होगा। तो 5 1 6 बढ़कर कितना हो जाएगा, ये मिश्र धन हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष में आ जाएंगे तो 5 से 6, ठीक है। तीसरे वर्ष में आ जाएंगे तो 5 से 6। तो यहाँ देखेंगे सर 5 25 पंचे 125 आ गया मूलधन, और 6 6 36 6 216 आ गया कि क्या सर, मिश्र धन। तो ये 125 दूनी कितना, 250 हो जाएगा। दोगुनी से अधिक तो नहीं होगा सर, कम ही हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा सर, और बढ़िए। फिर 5 से 6 चलेंगे सर, तो 5 25 पंचे 125 पंचे कितना आ जाएगा, 625। और फिर 6 6 36 6 216 6 6 36 और 6 3 6 दूनी 1296। तो इसका दोगुना करेंगे तो 1250। तो 1250 से ज़्यादा नहीं है सर, जी सर ज़्यादा है। तो ये काम कितने वर्ष में हुआ सर, कि 4 वर्ष में पूरा हुआ है। तो 4 वर्ष ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा सर, 4 वर्ष ही आंसर हो जाएगा। है भाई, समझ में आ रहा है डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर क्या होगा डियर, 115। समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 115 है डियर, त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त है। ये त्रिभुज है, ठीक है भाई, ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। इसके अंदर एक क्या है सर, एक वृत्त है। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक वृत्त डाल देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, डाल दिए हैं सर, ठीक है भाई। फिर आगे बोला जा रहा है सर कि ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी, ठीक है भाई, में पी क्यू आर है। यानी कि ए बी में क्या है सर, पी है, और बी सी में क्या है सर, क्यू है, और ए सी में क्या है सर, आर है, ठीक है भाई। फिर आगे बोला जा रहा है सर, अगर बीपी 9 हो, बीपी की तरह सर यहाँ है, बीपी 9 हो, हाँ जी, सी क्यू 10 हो, सी क्यू क्या हो सर, 10 हो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं हमको। ए आर 11 हो, ए आर कितना हो सर, 11 हो। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि त्रिभुज एबीसी की परिमाप क्या है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है सर, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है भाई। अगर ऑल साइड्स का ऐड कर देंगे तो वही तो होता है सर परिमाप, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर चले हैं और वहीं अगर ऐड करके फिर पहुँच जाएंगे तो वही क्या होता है सर, परिमाप होता है। सीधी सी बात में बोले सर कि ऑल साइड का एडिशन ही क्या होता है सर, परिमाप होता है। तब ध्यान से समझेंगे डियर कि यहाँ सर्कल है, यहाँ अगर देखेंगे सर कि ध्यान से समझेंगे, स्पर्श रेखा है सर, और स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है सर, बराबर होता है। स्पर्श रेखा की ये लंबाई जब भी ऐसा रहे सर, ये हमेशा क्या होता है, इक्वल। अगर ये x हो तो ये भी x हो जाएगा। तो ये 9 हो तो कहीं सर ये भी 9 हो जाएगा, ये 10 हो तो सर ये भी 10 हो जाएगा, ये 11 है सर तो ये भी 11 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा सर, 11 दूनी 22 यहाँ से आ जाएगा, या 9 दूनी 18 यहाँ से आ जाएगा, और 10 दूनी 20 यहाँ से आ जाएगा। तो परिमाप कितना आ जाएगा, 8 2 10, 2 2 4 5 1 6 60 आ जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 115 को क्या बोलेंगे डियर, बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया डियर। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है सर, आपस में बराबर होती है, ये आपको थ्योरम याद रखना है। स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 116 की ओर, ठीक है भाई। ध्यान से समझेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 116 दिख तो रहा है आप लोग को। ए और बी एक अलग किसी काम को ए 15 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई, और बी कितने दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। तो आपसे बोला जा रहा है सर कि बी ने काम आरंभ किया और यदि वह दोनों एक दिन छोड़कर काम बारी बारी से करे, पूरा काम करे, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होंगे। ये बारी बारी से प्रश्न संबंधित है। तो यहाँ देखेंगे डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको टाइम एंड वर्क के फाइल में जाइएगा, तो वहाँ सर 10 से 11 मिनट में समझाया गया डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा तरह से डिटेल में बताया गया। तो वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे। यहाँ से देखेंगे डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एलसीएम लेना है आपको, 60 आ जाएगा।
तो 15 चौका 60, 20 पंचे 60। पहले बी स्टार्ट करता है सर, पहले बी आता है और इसके बाद ए आता है सर। तो बी कितना सर 5 के यूनिट से आएगा, ये 4 के एफिशिएंसी से आ जाएगा, यानी ये 4 के एफिशिएंसी से, 5 के एफिशिएंसी से। यहाँ देखेंगे सर तो 5 और 4 9 यूनिट काम हो जाएगा सर। कितने घंटे में हो जाएगा सर? तो यहाँ देखेंगे सर कितने घंटे में हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? 2 घंटे में हो जाएगा। ठीक है भाई, एक 2 घंटे में हो जाएगा 9 यूनिट। हमको कितना काम करवाना है सर? कि 60 काम करवाना है, तो इसके नज़दीक पहुँचिए सर। तो 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, ज़्यादा हो जाएगा तो 9 छक 54, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा सर? गलत है क्या? 15 चौका 60, सॉरी 20 तिया 60 होगा डियर, 20 तिया 60 होगा। ठीक है भाई, 20 तिया 60 होगा। तो कितनी यूनिट हो जाएगा सर? 4 और 3 7 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 घंटा में 7 यूनिट हो जाएगा। हमको काम करना कितना? 60 यूनिट सर। तो 7 8 56, 7 9 63, तो 63 तो नहीं लेंगे सर, 7 8 56 लेंगे, यानी कि इसको 8 से गुना करेंगे सर, तो इसको भी 8 से, यानी कि 8 दूनी कितना देगा सर? 16 घंटा में कितना यूनिट सर? 56 यूनिट हो जाएगा। फिर सबसे पहले काम कौन स्टार्ट किया था सर? बी। तो बी ही तो आएगा काम करने के लिए सर। तो बी आएगा सर कितने की एफिशिएंसी से सर? 3 की एफिशिएंसी से। तो बी सर 3 ऐड करेगा कितने घंटा में सर? 1 घंटा में, यानी कि 17 घंटा में कितना काम हो जाएगा सर? 56 और 3 59 यूनिट हो जाएगा। अब कौन आएगा सर? ए आएगा। तो ए कितने यूनिट से आएगा सर? 4। तो 59 में 4 ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, लेकिन हमको 60 ही काम करवाना है। तो कितना और चाहिए सर? कहीं 1 यूनिट काम चाहिए सर। 1 यूनिट काम चाहिए सर, कितना में सर? कहीं 4 में चाहिए, यानी कि 1/4, और 17 तो था ही सर, यानी 17/1/4 घंटा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 116 का डी करेक्ट हो जाएगा। फिर ध्यान से समझेंगे यार, डियर नहीं समझ में आएगा। 59 है, हमको 1 यूनिट काम चाहिए, तो 1 यूनिट सर काम चाहिए कितना में सर? ये 4 में, तो 1/4 आवर नहीं हो जाएगा। यहाँ 17 आवर था, तो 17 में 1/4 जोड़ देंगे तो 17/1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है डियर फ्रेंड्स? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग बढ़ रहे हैं 116 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से आप लोग समझेंगे और सीखेंगे। 12 आदमी या 15 औरत, 12 आदमी या 15 औरत या 30 लड़के, ठीक है भाई, किसी काम को 45 दिन में बांटते हैं। 12 व्यक्ति, 15 औरत, 12 मैन, ठीक है, 15 वोमेन एंड 30 बॉय एंड 30 बॉय। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न में सर डियर आप बताएं आपको कि ये एक फॉर्मूला याद रखना है, एंड बट्टे और। क्या याद रखना है सर? एंड बट्टे और। तो एंड किस में लगा है सर? नीचे वाला में। तो क्या सर? एंड बट्टे और, यानी कि 12 बटा क्या आ जाएगा सर? 12 प्लस 15 बटा क्या लिखेंगे सर? कहीं 15 प्लस 30 बटा क्या लिखेंगे सर? 30। ये इसको डी से गुना कर देंगे तो यही डे हो जाएगा। यही किसके इक्वल दिया हुआ है सर? 45 दिन के इक्वल दिया हुआ है, तो 45 लिख देंगे। कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, 1 1 2 1 3, यानी 3 इंटू डे बराबर 45। तो 3 से काटेंगे, 15 तिया 45, तो कितने दिन में हो जाएगा सर? 15 दिन में हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 117 का एक करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर की समझ में आया कि नहीं? एक ही फॉर्मूला डियर याद रखना है, एंड बट्टे और, यानी कि एंड नीचे में था तो इसके बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये, और उसको डी से गुना कर देंगे और दिन के बराबर कर देंगे और डी का मान यहाँ से आपको आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 118। 118 क्या है डियर? ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। बी और सी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है।
बोला जा रहा है सर कि ए 4 दिन तक और बी 7 दिन तक काम पर लगा रहता है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है सर। एलसीएम कितना आ जाएगा सर, यहाँ देखेंगे 24 आ जाएगा, 8 या 24, 12 दूनी क्या आ जाएगा सर, 24 आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ देख रहे हैं कि ए 7 दिन तक काम करता है। ए कितने दिन तक सर, ए 7 दिन तक काम करता है। फिर बी कितने दिन तक काम करता है सर, बी 7 दिन तक काम करता है, ए 4 दिन तक काम करता है, और सी सर 9 दिन तक काम करता है। वे पूरे काम का 7200 रुपया प्राप्त करते हैं। तो ए का हिस्सा कितना है सर, 7200 रुपया अगर कमाते हैं तो कोई भी चीज़ सर अगर सैलरी आप देते हैं तो उसके आप इफिशियंसी के अनुसार ही बांटेंगे। ठीक है भाई, उसके इफिशियंसी के अनुसार हम लोग देते हैं सैलरी। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखेंगे सर कि ए 4 दिन तक काम करता है, तो यहाँ से देखेंगे सर ए प्लस बी का काम। तो ए प्लस बी का अगर काम, क्योंकि ए प्लस बी है ऊपर में, तो यहाँ ए प्लस बी का अगर 4 यहाँ तो 4 इसमें भी आ जाएगा, यानी 4 दिन का काम हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लस फिर यहाँ बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी का काम देखेंगे सर, तो बी प्लस सी, तो कहे सर 4 तो 7 में से 4 तो हो गया, क्योंकि यही साथ में कर लिया, तो 3 काम बचा है, तो 3 इसके साथ में काम करेगा। तो बी प्लस सी का कितने दिन का काम हो जाएगा सर, 3 दिन का काम। अब प्लस अकेले ये सी बच गया, तो 3 काम तो इसके साथ में कर लिया, तो बचेगा 6 काम ना सर, 6 काम सी के साथ करेगा, नहीं करेगा सर। तो ए प्लस बी कितना है सर, ध्यान से देखेंगे, ए प्लस बी कितना है सर, एफिशिएंसी 3, तो 3 चौका कितना आ जाएगा सर 12। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 है, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, और यहाँ 6 सी है, और यही टोटल काम 24 के बराबर दिया हुआ है भाई। तो यहाँ से देखेंगे सर 6 सी का यहाँ से निकालेंगे तो 12 6 18 माइनस कर देंगे तो 6, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर ए। तो यहाँ ए और बी और सी का एफिशिएंसी निकालेंगे सर, तो सी का 1 आ गया, तो सी का अगर 1 आ गया तो टोटल तो 2 है, तो इसका मतलब बी का भी 1 होगा। अब बी का अगर 1 आ गया तो टोटल तो है 3, इसका मतलब ए का कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, है भाई। तो ए 4 दिन तक काम किया था, तो ठीक है भाई 4 दिन तक काम किए। बी 7 दिन तक किया था, तो ये 7, और सी 9 दिन तक काम किया, तो कर दीजिए, यानी 4 दूनी 8, 7 एकम 7 और 9 एकम 9, ये टोटल इसका एबीसी का एफिशिएंसी आ गया। तो टोटल कितना मिलेगा सर कि 8 7 15, 15 5 20, 4 24 रुपया टोटल मिलेगा। लेकिन टोटल मिलेगा कितना सर, 7200 रुपया प्रश्न में बोला जा रहा है। तो एक बराबर कितना मिलेगा सर, 24 या 72, यानी कि 300 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि ए का हिस्सा क्या है। जब ए के बराबर 300, तो ए का मान 8 है, तो 8 बराबर कितना आ जाएगा सर, 8 या 2400 रुपया नहीं आ जाएगा। बी बराबर पूछता सर 2100, सी बराबर पूछता तो 2700। तो अभी के लिए 2400 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 118 का टी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं डियर, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया कि डियर, क्वेश्चन पढ़ करके आपको मज़ा आ गया डियर, है भाई। बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। छोड़ दे क्लास यहीं पे या बढ़े क्वेश्चन, कितना बचा है सर, 2 4 6 क्वेश्चन और बचा है, पढ़ लें सर। देख लेते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119। एक लड़का तथा एक लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर, तो एक तो मिनट लिखा हुआ है और 1 लीटर लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो 4 मिनट में कितना लीटर पानी सर, कितना है, 3 मिनट में 4 लीटर पानी, यहाँ 3 है। लड़का जो है वो 3 मिनट में 4 लीटर पानी, और लड़की जो है सर 4 मिनट में 3 लीटर पानी निकालता है, यही प्रश्न में है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर, तो हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा अगर लड़का लड़की साथ काम करे। तो सर ये दोनों का हमको क्या करना है सर, टाइम इक्वल करना है। तो दोनों का टाइम कैसे इक्वल होगा सर, तो 4 3 का एलसीएम लेंगे सर, 4 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। तो इसको 12 बनाने के लिए किससे, 4 से गुना, इसको 12 बनाने के लिए सर 3 से गुना, इसको 4 से किए तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना किए तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये 12 मिनट आ गया, ये भी 12 मिनट आ गया, इक्वल हो गया। तो 4 चौका 16 और 3 किया 9, 16 में कितना आ जाएगा सर, 25 लीटर हो जाएगा यहाँ। और यहाँ क्या आ जाएगा सर, क्योंकि टाइम तो सेम है ना सर, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि 12 मिनट में 25 लीटर पानी आप भरते हैं, 25 लीटर पानी भरते हैं 12 मिनट में। आपको 100 लीटर पानी भरना है सर, तो कहीं 4 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 4 से, अर्थात 48 मिनट में कितना सर, 100 लीटर पानी आप भर देंगे। ऑप्शन सी, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर, समझ में आ गया। टाइम तो दोनों को बराबर ही होना चाहिए सर, ठीक है। तो बराबर करने के लिए हम लोग एलसीएम लेकर के यहाँ, तो ये भी 12 मिनट हो गया, ये भी 12 मिनट, तो 12 मिनट में टोटल कितना पानी भरता है, 25 लीटर। हमको 100 लीटर भराना है, तो 4 से गुना कर देंगे, तो इधर भी 4, यानी 18 मिनट में कितना, 100 लीटर पानी भर देगा। आंसर यही हो जाएगा 18 मिनट।
48 मिनट। ठीक है भाई, बट अगले क्वेश्चन की ओर सर 120। क्वेश्चन नंबर 120। एक बच्चा घर से स्कूल 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो क्या होता है सर, उसे 6 मिनट देरी हो जाता है। ठीक है भाई, 6 मिनट उसे लेट हो जाता है। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, ठीक है भाई, तब क्या होता है, उसे 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है सर स्कूल और घर के बीच की दूरी क्या होगा। तो हमेशा डेर यहां याद रखना है कि कभी भी डिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों टाइमों का गुणनफल लेते हैं। आप बट्टे में दोनों टाइमों का क्या करेंगे सर, अंतर लेंगे। तो 6 में से 5 गया 1, और यहाँ दोनों का अंतर लेंगे, यानी कि यहाँ दुरंगा है सर। तो दुरंगा है सर, अगर लेट लेट रहता तो घट जाता, पहले पहले रहता तो घट जाता, लेकिन सर लेट है ज़्यादा, यानी दो रंग की बात हो रहा है, तो आपको ऐड कर देना यहाँ। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 मिनट। अब मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 से डिवाइड, तो 12 पंचे 60, अब 5 से 5 कट गया तो 6 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर नहीं, यहाँ आपको कन्फ्यूजन सर हमको दूर कीजिए सर। कभी काल हम देखते हैं कि 6 5 11 ऐड कर देते हैं कोई, कभी काल सर घटा देते हैं, ये हमको समझाइए। तो डियर ध्यान से आप समझेंगे, जब भी डिस्टेंस अगर पूछेगा तो 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है सर। डिस्टेंस निकालने के लिए पहला चाल इंटू दूसरा चाल, और नीचे में क्या देंगे ये हम आपको बता रहे हैं सर। अगर यहाँ टाइम का सर, यहाँ टाइम का अगर डिफरेंस लेना हो, जैसे टाइम का डिफरेंस अभी लिए हैं सर, तो नीचे में क्या है, इसका भी डिफरेंस लेना पड़ेगा। टाइम का डिफरेंस लिए तो यहाँ भी डिफरेंस लेना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस निकालने के लिए सर दोनों चालों का गुणनफल, अगर यहाँ टोटल टाइम दिया रहेगा, टोटल टाइम अगर सर दिया रहेगा तो हम भी टोटल कर देंगे x + y, है भाई। अगर टोटल टाइम के अलावा कुछ भी अगर लिखा रहे तो इसका मतलब वो डिफरेंस ही समझिए। यहाँ लिखा रहेगा सर कुल टाइम 5 घंटा लगता है, तो 5 से गुना कर देंगे और दोनों चालों को ऐड कर देंगे। अगर टाइम डिफरेंस अधिक ज़्यादा कम बेसी कुछ भी रहे सर तो माइनस कर देंगे। हैं भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ आपको समझ में आया डियर। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना बचा है सर, 2-4 क्वेश्चन बचा है सर। जल्दी से पढ़ लेते हैं 4 क्वेश्चन, जल्दी से हम लोग क्या करते हैं कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आप लोग को। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है, एक बस बिना रुके 1300 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो कहीं 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 1300 किलोमीटर की दूरी, कितना टाइम लगेगा निकाल दीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 65 दूनी 130, यहाँ टाइम कितना आ जाएगा सर, कहीं 20 घंटा आ जाएगा, है भाई। फिर आगे सर यदि वे 8 स्टेशनों पर रुके तो उनका पूरा दिन यानी 24 घंटे लग जाते हैं, तो वे प्रत्येक स्टेशन पर कितने देर रुके हैं। अगर सर रुक के 8 स्टेशन पर रुकता है तो उसे 24 घंटा लग जाता है, टाइम लगता है 20 लेकिन लगता है 24 घंटा सर। तो इसका मतलब क्या सर, 4 घंटा वो रुकता है। 4 घंटा को अगर सर मिनट बनाएंगे तो 60 से गुना, अर्थात 6 चौका 24, 240 मिनट। ये 8 स्टेशनों पर रुकता है, तो प्रत्येक स्टेशन पर वो कितने देर रुकते हैं, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 या 24, अर्थात प्रत्येक स्टेशन पर वो 30 मिनट रुकते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, हम जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 122 की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। देखिए रेलगाड़ी कैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ चाल आएगा, ऊपर में दूरी आएगा, नीचे में टाइम आएगा। तो 220 मीटर है तो कैसे ये दूरी है, ऊपर में चला जाएगा। एक लंबी ट्रेन जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चाल यहाँ आ जाएगा। फिर आगे है 180 मीटर लंबी, जो भी दूरी हो सर आपको यहाँ लिखना है। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, हाँ जी, वो एक दूसरे की ओर चलता है। एक दूसरे की ओर अगर चलेगा सर तो कहीं विपरीत चल रहा है, अब विपरीत में क्या चाल ऐड हो जाता है, तो यहाँ 40 है और 50, तो क्या हो जाएगा सर 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 90, इसको मिनट में चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो 400 आ जाएगा। और ये टाइम आपसे पूछा जा रहा है सर, तो 18 पंचे 90, 5 से 5 अट्ठे 40, अब 5 से काटेंगे तो 16 पंचे 80, तो 16 मिनट आंसर आ जाएगा। 16 मिनट नहीं 16 सेकेंड,
मिनट थोड़े है सर, मीटर पर सेकेंड में काम कर रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, समझ में आ गया डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 या 123? 123। अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है डियर फ्रेंड्स, इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है ज़्यादा। ठीक है भाई, इसलिए आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है भाई, आप लोग मैनेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 123 समस्त में तो आ रहा है डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि हम जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है समझेंगे। एक नाव की शांत जल में चाल है 12 किलोमीटर पर घंटा। शांत जल में हम मानते हैं एम। जो स्टूडेंट हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उसको पता है सर सारा बात। आप एक्स मानिए, कुछ भी मानिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शांत जल में है 12 किलोमीटर पर घंटा, तो ठीक है भाई, हमको लिखते हैं 12 किलोमीटर पर आवर। और शांत जल में है और धारा की चाल अर्थात करेंट कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, तो ठीक है भाई, हम लिखते हैं 4 किलोमीटर पर आवर। नाव जाने व वापस आने में 6 घंटे लेते हैं, तो नाव की लंबाई क्या है? जाने आने में कुल 6 घंटे टाइम लेते हैं सर। कुल की बात हो रहा है सर, अभी तो आप कुछ फॉर्मूला बताए थे जी, फॉर्मूला बताए थे। यानी कि जाएगा सर तो 12 और 4 16 की चाल से जाएगा सर, डिस्टेंस निकालेंगे। और आएगा तो सर माइनस हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8। और टोटल टाइम यहाँ कितना लग रहा है सर बताइए? टोटल टाइम 6 घंटा लग रहा है। तो हम भी नहीं जोड़ देंगे 16 4 20 और 4 24, दोनों चाल का गुणनफल। यहाँ टोटल टाइम है तो टोटल में ऐड कर देंगे यहाँ से सर। तो 6 चौका 24, 4 दूनी 8 और 16 दूनी 32 किलोमीटर आंसर है भाई। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा डियर? 123 का क्या आ जाएगा? बी। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124। अगर डियर फ्रेंड्स आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। ठीक है भाई, ग्रुप सोशल साइट्स में शेयर करें। ठीक है भाई, जिससे आपके दोस्त फ्रेंड्स को भी इस तरह के मेथड का, आपके दोस्त भी इस तरह के मेथड का लाभ उठा पाएँ, है कि ना भाई। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज 124। क्या है सर? एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 10% का लाभ उठाता है। तो 10% का लाभ मतलब कितना होता है सर? 10% का मतलब होता है सर 1/10। इसका मतलब सर पहले 10 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो 1 रुपया लाभ यानी कि 11 रुपया हो जाएगा। हाँ भाई, यदि वो 1 मीटर में x सेंटीमीटर पाता है तो 1 मीटर x सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर बना लिए। 1 मीटर में कितना सर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर और x भी सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है। अगर सर ये क्या है सर, 1 मीटर में x सेंटीमीटर मापता है, तो यहाँ अगर क्रयमूल का यहाँ देखेंगे सर तो x क्रयमूल आ जाएगा और x क्या आ जाएगा? 100 क्या आ जाएगा सर? बिक्री मूल हो जाएगा। और यही सर क्या आ जाएगा आपको? और यही दिया हुआ है सर कि 30% का ओवरऑल लाभ होता है। तो 30% का मतलब कितना हो सर? 30% का मतलब होता है 3/10, अर्थात पहले 10 रुपया रहता होगा तो 3 रुपया लाभ यानी कि 13 रुपया होता होगा। जब भी सर इसका मान निकालना हो, यानी कि तो आपको जो इसका मान निकालना है ना x का, तो आपको लिखना है x/100 और इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 11 दाएं कितना हो जाएगा? 110। और ये 13 दाएं कितना हो जाएगा? 130। कट जाएगा तो यहाँ क्रॉस करेंगे गुना तो कितना आ जाएगा सर? x बराबर 1100 और ये जाएगा 13x, तो x बराबर 1100/13। ऑप्शन नंबर डी 124 का डी हो जाएगा। है भाई, बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा? मज़ा आया कि नहीं आ गया डियर फ्रेंड्स? जो डियर फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, और क्या करेंगे डियर दूसरा काम कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों सोशल साइट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके दोस्त आपके फ्रेंड भी सीख पाएँ, है कि ना भाई। तो ठीक है डियर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।